प्रणाम साथियों। आपने शास्त्रों पुराणों में भगवान की माया के बारे में बहुत सुना है कि भगवान की माया है, भगवान की माया बड़ी बलशाली है। तो आज एक छोटा ही सा प्रसंग इसके बारे में सुनते हैं। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। यह भांति भांति से मनुष्य को नचाती रहती है। अगर मनुष्य को किसी छोटी सी वस्तु से भी मोह हो जाए तो समझ लीजिए कि उसे 84 लाख के चक्कर में भटकना पड़ता है। माया ऐसे ऐसे खेल दिखाती है कि मनुष्य दंग रह जाता है और भूल जाता है कि क्या करना है। एक आदमी था, वो बहुत अशांत रहता था। शांति का मार्ग पूछने के लिए वो एक संत के पास गया। संत ने उसे गीता हाथ में देते हुए कहा, बेटा इसे नियम से पढ़ना, तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी। वो गीता लेकर घर आया और उसकी चंदन, रोली और चावल से पूजा की। फिर उसको रख दिया और सोचा अब इसे मैं कल से नियमित रूप से पढ़ूंगा। लेकिन जब सुबह सोकर उठा तो देखा कि चूहों ने गीता को बहुत जगह से कुतर दिया है। तो अब उसने सोचा कि चूहों को भगाने का क्या उपाय है। तो एक मित्र ने सलाह दी कि एक काम करो, बिल्ली पाल लो। अब वो बिल्ली लेकर आ गया। बिल्ली कुछ दिन तो चूहों को खाती रही। अब चूहे खत्म हो गए। अब बिल्ली भूख से मरने लगी। तो अब क्या किया जाए। तो एक मित्र ने सलाह दी कि तुम एक काम करो, बिल्ली को तो दूध चाहिए, तो एक गाय पाल लो। अब वो गाय की तलाश में निकला तो किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे मित्र की बहन शादी के योग्य है और जिससे उसका विवाह होगा वो उसको गाय दान करेगा। तो तुम एक काम कर लो, उससे विवाह कर लो, तो गाय भी मिल जाएगी और गाय की सेवा करने वाली भी मिल जाएगी। उसने विवाह कर लिया। अब पत्नी भी आ गई। संयोग से 1 वर्ष में उनके यहाँ एक बेटे का जन्म भी हो गया। अब कुछ दिनों बाद वही पंडित जी फिर मिले संयोग से, जिन्होंने उन्हें गीता पढ़ने को दी थी। पंडित जी ने कहा, क्यों भाई गीता को पढ़ा, मन को शांति मिली? उन्होंने कहा, पंडित जी अभी तो मैंने केवल 4 अध्याय पढ़े हैं। पहला अध्याय था बिल्ली, दूसरा अध्याय था गाय, और तीसरा अध्याय था पत्नी, और चौथा था बेटा। ये 4 ही पढ़े और गीता पढ़ने का तो समय ही नहीं मिला। कहने का अर्थ है कि माया ने व्यक्ति को उलझा कर रख दिया और अपनी मूल लक्ष्य गीता पढ़ना वो तो छूट गया और दुनियादारी में फंस गया। लेकिन अगर भगवान की इस माया को काटना है, माया के चक्कर से बचना है, 84 लाख जन्मों के चक्र से छूटना है, तो हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। अपनी सद्बुद्धि, अपनी सद्प्रज्ञा को जगाना पड़ेगा। और यदि ये सद्बुद्धि सत्प्रज्ञा जाग गई फिर माया का असर आपके ऊपर नहीं होगा। इसलिए भगवान की भक्ति करें, भगवान से जुड़ कर रहें, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, मंत्र जप करें, भगवान का कीर्तन, पूजन, भजन जिस भी माध्यम से हो सेवा करें, यज्ञ करें, दान करें, तो माया का प्रभाव आप पर नहीं होगा। क्यों कि फिर मायापति ही आपकी माया से रक्षा करेंगे। प्रणाम।